नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेणमोयारो एषो पञ्चेणमोयारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत होती है। अनेक जन्मों की साधना जब फलीभूत होती है तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को पूर्णता प्रदान कर पाते हैं। जिन तीर्थंकर परमात्मा की हम आराधना करते हैं उन्होंने तीर्थंकरत्व ऐसे प्राप्त नहीं किया। उनके ज्ञात इतिहास में 10 भव की साधना तो सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसमें उन्होंने हर जन्म में साधना की, तपस्या की, त्याग किया, संयम को अपनाया, जिससे उनकी आत्मा की योग्यता और पात्रता में निखार आते गया। आगे बढ़ते बढ़ते जब 16 कारण भावनाओं से वे अनुप्राणित हुए तब उनके भीतर एक ऐसी क्षमता विकसित हुई जिसने उन्हें तीर्थंकरत्व के गौरव से मंडित कर दिया। हम वर्तमान में उसी तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाली भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। और आज दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, निरतिचारशील व्रत के पालन के बाद अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग तक की चर्चा की। आज उससे अगली कड़ी है अभीक्ष्ण संवेग। अभीक्ष्ण संवेग, निरंतर संवेग होना। संवेग मतलब डरना। प्रायः डरना अच्छा नहीं माना जाता। डर को एक नकारात्मक संवेग के रूप में देखा जाता है और एक कहा जाता है कि डरो मत, डरना एक दुर्बलता है, जो डरता है वो बिना मरे मर जाता है। तो महाराज, जब डर हमारी दुर्बलता है तो ये डर हमारे संसार से उद्धार का आधार कैसे बनेगा? डर से इसका तीर्थंकर प्रकृति का 16 कारण भावना से क्या संबंध? बात समझने की है। एक डर है जो हमें कमजोर बनाता है और एक डर है जो हमें समर्थ बनाता है, सतर्क करता है। भावी आशंका के प्रति सतर्क होना समझदारी है
और भावी खतरे को देखकर घबरा जाना हमारी दुर्बलता। जो भयातुर होते हैं वे भयजन्य परिस्थितियों के निर्मित होने पर अंदर से टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, पस्त पड़ जाते हैं। लेकिन जिनमें सही समझ होती है, जिनके अंदर ज्ञान होता है, वो बाहरी किसी परिस्थिति से रंच मात्र भी नहीं डरते, अपितु निर्भय, निर्भीक और निडर होते हैं, लेकिन अपने प्रति हर पल सतर्क रहते हैं। आज मैं 4 बातें कहूँगा। कहा जाता है संवेग क्या है? संसारात भीरुता संवेग है। संसारात सतत भीति संवेग है। संसार से डरने का नाम संवेग है। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। संसार से डर, संसारी से डर, सांसारिकता से डर, संसार से डर, संसारी से डर, सांसारिकता से डर और संसार का डर। क्या हो गया? डर है ना? संसार का डर, संसारी से डर, संसार से डर और सांसारिकता से डर। 4 डर है। तुम लोगों को डर है कि नहीं? है। हम भी कहते हैं डरो, लेकिन जहां तुम्हें निर्भय होना चाहिए वहां तुम डरते हो, और जहां तुम्हें डरना चाहिए वहां निश्चिंत रहते हो। 4 डर में संसार का डर और संसारी से डर तुम लोगों के भीतर है कि नहीं? बोलो, तुम लोगों को संसार का डर है कि नहीं? संसार का डर का मतलब, अरे भैया कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई खो ना जाए, किसी का वियोग ना हो जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई कष्ट ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए। है ना ये डर? ये कौन सा डर है? कौन सा डर है? इस डर से क्या मिलता है? बोलो। तुम्हें विपत्ति का डर, वियोग का डर, बीमारी का डर, विसंगति का डर, ये जो डर है ये संसार का डर है, हर प्राणी के अंदर है। इस डर का परिणाम क्या है? इस डर का परिणाम क्या है? हाँ? इस डर का परिणाम घबराहट, चिंता, व्याकुलता, उद्वेग, यही है ना। डर के मारे हालत खराब हो जाती, कांपते, है ना। संत कहते सच्चे अर्थों में देखा जाए तो तुम जिस संसार से डर, जिस संसार का डर तुम्हारे भीतर है, वहां डरने जैसा कुछ है ही नहीं। किससे डरते हो? विपत्ति ना आए, तुम्हारे ऊपर विपत्ति कभी आ ही नहीं सकती। तुम हो कौन, इसको तो पहचानो। जिससे तुम डरते हो, जिसकी वजह से डरते हो, तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसमें डरने जैसा कुछ है नहीं। बोलो, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओहो, अरे थोड़ा अपने भीतर तो झांक कर देख। तेरा जब कोई इष्ट ही नहीं तो अनिष्ट क्या होगा? है कोई? तुम हो कौन उसे पहचानोगे, सारा डर पल में दूर हो जाएगा। जो तुम हो उसे पहचानो। मैं कौन हूं? ये जो नाम मेरे साथ जुड़ा है वो मैं नहीं हूं। ये रूप मेरे साथ जुड़ा वो मैं नहीं हूं। ये जीवन की सच्चाई है। जो इस सच्चाई को जानता है उसके हृदय में कोई डर नहीं होता। मेरा न कुछ बनने वाला है, न कुछ बिगड़ने वाला है, न कुछ
पाने लायक है न कुछ खोने लायक है, न मैं कुछ पाने वाला हूं न कुछ खोने वाला हूं। मेरा तो एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। दुनिया में प्रलय भी आ जाए तो भी मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। है ऐसा श्रद्धान? बोलो। चलो, ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ है, सच्चाई है। तो जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकारता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो सच्चाई से दूर भागता है वो कभी सुखी नहीं होता। तुम तय कर लो तुम्हें सुखी होना है या दुखी। क्या करना है? हाँ, सुखी रहना है। सच्चाई को स्वीकारो, ईश्वर श्रद्धान करो, ये शाश्वत सत्य है। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जिसका ना कोई अच्छा है ना बुरा है, जिसमें ना कोई पाना है ना खोना है, जिसमें ना कुछ आना है ना जाना है, जिसमें ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है, जिसमें ना कोई सगा है ना दगा है, जिसका कोई ना अपना है ना पराया है, वह मैं हूं। जिसके अंतरंग में ऐसे स्वरूप के प्रति झुकाव होता है, उसको संसार का कोई डर होता है क्या? अभी तुम लोगों को तो संसार का ही डर, अरे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी बीमारी है। ये भी संसार का ही डर है। चार जने क्या कहेंगे, हमारी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी, हमारी छवि बिगड़ जाएगी। अरे भाई, अपनी छवि को तो निहार जो न कभी बन सकती है न बिगड़ सकती है। शाश्वत छवि को पहचानो। इस काल्पनिक छवि को अपनी छवि मानोगे, डरते रहोगे। क्या है मेरी असली छवि? वह जो मैंने अपनी कल्पना और मान्यता से गढ़ी है, अथवा वह जो अनादि से बनी पड़ी है। कौन सी छवि है? हाँ, कौन सी छवि? जो बनी है वो, या जो हमने मानी है, गढ़ी है वो? संत कहते अब तक हमने वही किया है जो हमने अपनी कल्पना और मान्यताओं से गढ़ा है, उसे ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल के रखा है। और यही भ्रम हमें दुखी बनाता है, डरता है कुछ खो न जाए। अरे भाई, रेत का घरौंदा एक दिन टूटेगा। ये सब कल्पना के महल है, टिकने वाले नहीं हैं। जो तुम हो उसे पहचानो, जो तुम हो उसे जानो। उस पर पक्का श्रद्धान रखकर चलने वाले को संसार का कोई डर नहीं। निर्भीक निडर, चाहे जो हो जाए मेरा कुछ नहीं होगा। मैं सुरक्षित हूं, मैं शाश्वत हूं। सुरक्षितो हम, शाश्वतो हम, पूर्णो हम, अक्षयो हम, अविनश्वरो हम, सो हम। ये धुन अंदर जब जागती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। मुझे बात पूरी करनी है, इसलिए आगे बढ़ता हूं। जब तक स्वरूप का बोध नहीं, तब तक संसार का डर बना रहेगा, और जिसको संसार का डर होगा वो दुखी बना रहेगा, वो डिप्रेशन और अवसाद का शिकार होगा। चिंता, बेचैनी और घबराहट से ग्रसित होगा। बचने का रास्ता, अपने आप को पहचानो। अज्ञान में दुख है, ज्ञान में सुख है। इसे जीवन का मंत्र बनाओ। एक बात सदैव ध्यान में रखना, मेरे भीतर की समस्याओं का समाधान कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे भीतर की समस्याएं मेरे कारण है, तो उसका निवारण भी मुझे ही करना है। इनमें ज्यादातर जो समस्याएं हैं
वो मेरे मन की कल्पनाओं के कारण है। जिस दिन मैं अपने मन को सत्य से जोड़ लूं, उसी दिन सब खत्म। मान लो कोई आदमी रात में सो रहा हो, नींद में देखता है कि उसके घर में आग लग गई, आग की लपटें आकाश को छूने लगी है और लपटें बढ़ते 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 उसके कक्ष को भी अपने आगोश में ले ली है। उसके पर्दे जलने लगे, दरवाजे जलने लगे, उसकी आंच बहुत तेज है, बिस्तर तक आ रही है और वो घबरा उठा है। मैं आपसे पूछता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? उस आग को बुझाने के लिए उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? हाँ बोलो, आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? एक बूंद पानी की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल सामने वाले को झकझोर कर जगा देने की। जागते ही आग बुझ जाएगी, क्योंकि वो आग थी ही नहीं, वो तो सपना था। तुम्हारे जीवन में जो आग लगी है, जिससे तुम्हें घबराहट होती है, वो आग भी वास्तविक नहीं है, वह तुम्हारी कल्पना है। जिस दिन अंदर ज्ञान जगेगा, वो आग बुझ जाएगी और तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। तो पहला डर संसार का, दूसरा डर संसारी का। संसारी का डर, अरे वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा ईर्ष्यालु, यहां बैठ जाओ, वो मेरा ईर्ष्यालु है, वो मुझसे जलता है, कुड़ता है, वो मुझे सताएगा, मुझसे बदला लेगा, वो मेरा बैरी है, वो मेरा शत्रु है। अरे कौन किसका बैरी, कौन किसका शत्रु? और कोई तुमसे कितना भी बैर क्यों न बांधे, कोई तुमसे कितनी भी शत्रुता और कटुता क्यों न रखे, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? धन हरण करेगा, और क्या करेगा? छवि खराब करेगा, बदनामी करेगा, और क्या करेगा? परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या करेगा? जान से मार डालेगा। यही करेगा ना? अरे धन हरण, तेरा धन है कहां जिसको कोई हर सकता? जड़ धन को कोई हर ले तो चिंता मत करना, जीवन धन तो हरा ही नहीं जा सकता। तुम चैतन्य धन हो, जड़ धन तुम्हारा स्वभाव थोड़ी है, एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। किसका डर? जो मेरा है नहीं उसे कौन हरेगा? मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये श्रद्धा अपने मन में जगा लो, तुम्हारा कोई नुकसान करने वाला नहीं। मेरी छवि खराब करेगा, तेरी छवि तो नरकों में जाकर के भी नहीं बिगड़ी, वो क्या बिगाड़ेगा? सागरों पर्यंत नरकों में तुमने कितनी भयानक भयानक वेदनाएं सही, तुम्हारी छवि बिगड़ी क्या? तुम्हारी छवि शाश्वत है, ज्ञान दर्शन में है। एगो हम शाश्वतो वादा नान दंसन लखनो, इस पर विश्वास करो। वह मैं हूं, मेरी छवि शाश्वत है, ये कभी बिगड़ ही नहीं सकती। मेरे परिवार को नुकसान कर देगा? मेरा परिवार है कहां? मेरे आत्मा के जितने गुण हैं वही मेरा परिवार है, बाकी तो बाहर सब संयोग है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्याथी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं, अरूपी हूं, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं। तो कौन सा मेरा परिवार? किस परिवार की बात करते हो? बोलो। मेरा परिवार है, ये परिवार इस जन्म का है, इससे पहले भी तो कोई परिवार है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आज इस परिवार का सदस्य बना है, किसी परिवार को बिलखता छोड़ करके ही तो आया है।
बोलो, आया ना? ऐसे कितने को विलक्षता छोड़ कर आए हैं, और आगे जाके कितने में किलकारियां भरेंगे। आज किलकारी है, कल विलाप, यही तो संसार का स्वरूप है। जन्म के समय किलकारियां होती है और मरण के समय विलाप होता है। किसके लिए रोओगे? अनंतों को रुला कर आए हो और अनंतों को रुलाओगे। जो रोए वो भी मेरे नहीं, जो रोएंगे वो भी मेरा नहीं, जो रो रहा है वो भी मेरा नहीं। मेरा तो बस मैं हूं, वही असली परिवार है। तो मेरा परिवार शाश्वत है, बाकी सब संयोग है। तो मेरे परिवार का क्या बिगड़ेगा? मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे मारने वाला इस संसार में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या मारेंगे? मारने की बात तो बहुत दूर की है, मुझे छुआ भी नहीं जा सकता, मुझे कोई छू तक नहीं सकता, क्योंकि मैं अस्पर्श हूं, मैं अरूप हूं, मैं अगंध हूं। मुझे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। न तो मुझे शस्त्रों से छेदा जा सकता है, न पानी से बहाया जा सकता है, न आग से गलाया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। मैं जो हूं बस मैं हूं, अजर अमर अविनाशी। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कैसा? आएगा डर? बोलो महाराज, डर को दूर दूर कैसे भगाए लोग सवाल करते हैं। मैं कहता हूं डर अपने आप दूर भाग जाएगा। अपने आप को तो पहचान लो, जो मैं हूं उसे जानो। जैन जगत में एक बड़े ख्यात नाम विद्वान हुए हैं पंडित टोडरमल जी, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कहते उन्हें भरी जवानी में हाथी से कुचलवा के मरवा दिया गया धर्मदेशियों के द्वारा। जयपुर में वो घटना घटी, बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 300-350 वर्ष पुरानी घटना है। पर हाथी के सामने रखा गया, ठीक है, जिसे हाथी कुचलेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कोई कुचल नहीं सकता। हाथी तो केवल एक निमित्त बन करके आया है। तन उत्पन्न हुआ है तो तन को एक दिन मरना है। हमने तो बचपन से जाना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। यदि मेरी इस काया का अंत हाथी के निमित्त से होना है तो होना है, इसमें मेरा अपना कोई जोर नहीं। पर मैं जानता हूं जो मैं हूं उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे लोग इस घटना को देखेंगे वैसे मैं भी इसको देखूंगा, क्योंकि मैं केवल दृष्टा हूं। यह है वास्तविक पराक्रम। कहां से आई ये शक्ति? शब्द ज्ञान में नहीं, सच्चे ज्ञान में, आत्मज्ञान में। कल मैंने कहा था अक्षर ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान करो। अपने भीतर के उस अविनाशी तत्व को पहचानो, जीवन का काया पलट हो जाएगा। तो संसार का डर और संसारी से डर अच्छे नहीं है, इनसे बचो। और डरो, किससे डरो? संसार से डरो और सांसारिकता से डरो। किससे डरो? संसार से डरो और सांसारिकता से डरो। संसार से डरो मतलब, अरे ये संसार बड़ा दुखमय है, भाग जाओ। कहां जाओगे भाग के? है कोई ठिकाना? कहां है? हमारे पास भी ठिकाना नहीं, हमारा खुद का ही ठिकाना नहीं, तुम्हारा क्या ठिकाना? संसार से भाग कर कहीं जाओगे नहीं बचोगे।
क्योंकि ये संसार तुम्हारे पीछे है। संसार से भाग करके जाओगे तुम नहीं बचोगे। संत कहते हैं भागना नहीं है, जागना है। क्या करना है? जागना है। संसार से डरना मतलब इस दुख में संसार की कथा को ध्यान में रखते हुए उससे बचना कि मेरी प्रवृत्ति का पाप मेरा शत्रु है, वो मेरी आत्मा का पराभव करने वाला है, वो मुझे दुख देने वाला है। मैं अपने अज्ञान पूर्ण परिणति के कारण इस संसार में भटकता रहा हूं। बाहर का संसार असली संसार नहीं है, असली संसार तो मेरे भीतर का है, जो मैंने अपने मोह और ममत्व से बनाया है, गढ़ा है। उस संसार से डरो। भीतर के संसार से डरो। बाहर के संसार से डरोगे कुछ नहीं होगा। भीतर का संसार क्या है? जो संसार में भटकाए, जिसकी वजह से संसार में भटके, वही भीतरी संसार है। वह है हमारे अंदर का राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ। ये जो दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, विकार है, यही हमारे भीतरी और असली संसार है। इनसे डरो, पापों से डरो, दोषों से डरो, बुराइयों से डरो, और इनसे डरोगे तो बचोगे। डरने का मतलब ये नहीं अरे मेरे चारों तरफ पाप है, मेरे भीतर विकार है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ है नहीं, अब तो डर रहा हूं, नींद चले गई। यहां डरने का मतलब घबराना नहीं, इन्हें अपनी शत्रु के रूप में देखना, उसकी पहचान करना और इनको अपने ऊपर हावी ना होने देना, इनसे सदैव सतर्क रहना। ये डर होगा ना तो तुम्हारे अंदर सतर्कता आएगी, और उस सतर्कता से तुम्हारी प्रवृत्तियां संयत होगी, है ना। आप देखिए अपने जीवन में अनुभव होगा, जब साधारण वातावरण होता है आप निश्चिंत रहते हैं, पर जब गाड़ी किसी डेंजर जोन से गुजारते हैं तब सावधान हो जाते हैं। ये डेंजर जोन लिखा है, वो डेंजर जोन लिखा वो किस लिए लिखा है? इसलिए कि आप लौट जाओ। क्यों? वो साइन बोर्ड क्यों लिखा है? क्यों? सतर्क होकर गाड़ी चलाओ, सावधान हो जाओ, कॉशन। यही है ना। एक बार एक युवक ने बोला महाराज जी आप लोग बहुत नकारात्मकता फैलाते हो। बोले क्या? बोले आप लोग अपने प्रवचनों में संसार असार है, दुखमय है, संसार से डरो, इसमें कोई सार नहीं, क्या पता जीवन नश्वर है, कब मर जाओ कोई पता नहीं, ऐसी बातें बोल बोल कर इतनी निगेटिविटी भर देते हैं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा भैया तुम्हारी समझ की चूक है, हम तो कभी नहीं कहते कि तुम जीवन का रस न लो, हम तो तुम्हें हमेशा ये समझाते हैं कि जीवन का असली रस लो। और यदि तुम्हें यह कहा जाता है कि जीवन नश्वर है, तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता कि तुम अपने जीवन को त्याग दो। जीवन को त्यागने के लिए नश्वरता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, जीवन में जागने के लिए नश्वरता का पाठ पढ़ाया जाता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, परीक्षा देते समय 3 घंटे का समय रहता है, प्राय स्टूडेंट्स अपने हाथ में घड़ी भी रखते हैं, इसके बावजूद बीच बीच में घंटियां बजाई जाती हैं। क्यों बजाते हैं? हाँ, क्यों बजाते हैं? अरे तुम्हारा टाइम हो रहा, छोड़ के भागो। भैया अलर्ट हो जाओ, समय जा रहा है,
इसलिए जो कंपलसरी है उसको पहले कर लो। यही है ना, आपको सावधान करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए घंटी बजाई जाती है या आपको डराने के लिए घंटी बजाई जाती है? हाँ, तो घंटी बजाने वाले के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखते कि कोसते क्यों घंटी बजाई? हाँ, तो घंटी केवल इसलिए बजाई जाती कि भैया समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए जो जरूरी है उसको पूरा कर लो। तो संत भी जीवन की नश्वरता का जब पाठ पढ़ाते हैं तो तुम्हारे लिए घंटी बजाते, बेटा समय कम है, जो करने योग्य है वो कर लो। जीवन से हताश होने के लिए नहीं, जीवन के प्रति और अधिक गंभीर होने के लिए तुम्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इस क्षणभंगुर जीवन का क्षण बीते उससे पहले तुम कुछ अर्जित कर लो। सो मत, आगे बढ़ो, उठो, जागो, निद्रा त्यागो। उत्तिष्ठ मां प्रमादय। उठो, जागृत मां प्रमादे, जागृत हो जाओ, क्षण भर का प्रमाद मत करो, आगे बढ़ो। ये प्रेरणा है। ये प्रेरणा कब जगेगी? जब संसार की नश्वरता होगी, नश्वरता का बोध होगा। और अपने दोष दुर्बलताओं से जागरूक कब होगे? जब तुम उनको अपने लिए अहित कर मानोगे, आत्मा के शत्रु हो। यद्यपि आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, लेकिन अजर अमर अविनाशी आत्मा को भी ये हमारी दुर्बलताएं विकारी बना देती है। इन विकारों से जो बाहर आता है वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है, अच्छा कर पाता है। इसलिए अच्छा करने के लिए हमें संसार से डरना जरूरी है। डरना है कि नहीं? बोलो। हाँ, तुम लोगों को है संसार से डर? बोलो, है? संसार से डर है? ईमानदारी से बोलो। संसार से डर होता तो सांसारिकता से भी डर होना चाहिए। तुम्हें राग देश मोह में, काम क्रोध लोभ में रस आता है कि नहीं? बोलो। दुनियादारी में रस आता है कि नहीं? मौज मस्ती में रस आता है कि नहीं? बोलो। भोग विलास में रस आता है कि नहीं? पाप करने में मजा आता है कि नहीं? तो ये क्या तुम्हारी आत्मा को संवारने वाले हैं? ये तुम्हारे जीवन को तारने वाले हैं? इनसे तुम्हारा उद्धार होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं ना। तो क्या है? ये तो तुम्हारे शत्रु है ना। चारों तरफ से शत्रु तुम पर वार करे, तुम्हें घेरे रहे, तुम पर प्रहार पर प्रहार हो, और तुम ऐसे हाथ पे हाथ बांधे खड़े रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा योद्धा है, चुपचाप झेल रहा है। यही है ना। तुम लोगों की दशा ऐसी ही है। कहते हो कि मुझे संसार से डर है, लेकिन हकीकत में न तुम्हें संसार से डर है न सांसारिकता से डर है। अगर संसार से डर होता तो तुम अपने दोष दुर्बलताओं से बचते, और सांसारिकता से डर होता तो गोरख धंधे से बचते। आज तुम्हें गोरख धंधे में रस है और दोषों और विकारों का तो पोषण कर रहे हो। इसको बदलना होगा, मोड़ना होगा, जागना होगा, तब हमारा जीवन कहीं आगे बढ़ सकेगा। राजा भोज के जीवन के जमाने की एक कहानी। राजा भोज कवि था, बड़ा उदार था। उसने घोषणा कर दी कि जो भी लोग मुझे सुबह सुबह आकर नई कविता सुनाएंगे, उनको मैं 1,000 मुद्रा दूंगा। 1,000। ठीक है। 4 बिल्कुल
वज्र मूर्ख निकल पड़े राजा भोज को कविता सुनाने। एकदम मूर्ख की कविता कैसे होगी सोचो। निकले, अल सुबह निकल गए। रास्ते में देखा तो एक जगह चरखा चल रहा था। तो एक ने चलते हुए चरखे को देखकर कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। चरर मरर चरखा चल रहा है। आगे बढ़ा तो देखा एक तेली था, उसका बैल खली भूस खा रहा था। उसको देखा, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। चरर मरर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए। आगे बढ़ा तो देखा एक युवक तीर कमान लेकर चला रहा था। तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद। चरर मरर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए। इतने में आ गए तीर कमंद। चौथे से बोला तू और बोल, तब तो कविता पूरी होगी। बोले चिंता मत कर, मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा। पहुंच गए राजा भोज के दरबार में, उन्हें प्रस्तुत किया गया और कहा हमारी संयुक्त कविता है। चारों लाइन से खड़े हुए। एक पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद, तो चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। राजा भोज मूसर चंद। राजा भोज सुना तो एकदम सन्न रह गया, ये क्या बोल दिया। सारे दरबारी भी घबरा गए। राजा भोज के मुंह पे कह रहे चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद राजा भोज मूसर चंद। राजा ने कहा कौन सी कविता है। मंत्री ने बात संभाली, बोले महाराज अपराध क्षमा, ये बड़ी रहस्यवादी कविता है, ये बड़ी रहस्यवादी कविता है। आप इनके शब्द को मत देखिए, उसके अर्थ की गहराई में जाइए। क्या बोलते हो। बोले हाँ महाराज, ये कह रहे चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी संसार का चक्र इस चरखे की भांति अनवरत चर मर करके चल रहा है, और ये संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह विषयों का खली भूस खा रहा है। उसी में अब गोरख धंधे में उलझकर अपने जीवन को के क्रम को बिता रहा है। इतने में आगे तीर कमन जीवन खींचतान करके पूरा करता है। किसी मध्य काल तीर कमान लेकर के आ जाता है, आदमी की मौत उसके सामने आ जाती है। ठीक है, 3 लाइन तो समझ में आ गई। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आगे तीर कमन, तो ठीक है, लेकिन चौथी लाइन की संगति कहां। बोले यही तो कह रहे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा भोज जागानी कैसा मूसर चंद है। इसलिए राजा भोज मूसर चंद है ना। अब राजा भोज मूसर चंद है या नहीं, मैं कहा हूं ये तो देख लो। क्या हो, बोलो बोलो, मैं बोल दूं, बुरा लग जाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुम लोग बुरा लग जाएगा। चिंता मत करना, मैं बोलूंगा भी नहीं, पर मेरे बोलने और न बोलने से क्या होने वाला, जो है सो है। हमें मूसर चंद नहीं अक्लमंद बनना है। क्या बनना है। मूसर चंद से अक्लमंद। अज्ञानी मूसर चंद है और ज्ञानी अक्लमंद है, जो जीवन की सच्चाई को पहचाने लेते हैं, वे अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलते हैं, वे अक्लमंद हो जाते हैं, जीवन आगे बढ़ाते हैं। संवेग का मतलब यही है
संसार से डरो, सांसारिकता से डरो। कहते हैं भरत चक्रवर्ती थे, सम्राट, 6 खंड में एक छद्राधिपत्य। लेकिन वो जब सुबह उठते थे, बंदी जन वाद्य बजाते थे, घंटा बजाते थे, और घंटा बजाने के साथ साथ कहा जाता था वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को किसका भय? बाहर का कोई भय नहीं है। कोई का भय? बाहर का कोई भय नहीं। फिर चक्रवर्ती को किसके लिए भय बताया? बाहर का भय नहीं, पाप का भय है, मृत्यु का भय है। वो मृत्यु कभी भी आके धमक सकती है, इसलिए उसके आने के पहले सावधान हो जाओ। यही संवेग है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर क्षण को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर का भी विश्वास नहीं है। एक पल का भी विश्वास नहीं। क्या पता तुम्हारा कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल हो जाए। इसलिए हर पल को सार्थक करने का प्रयत्न करो। क्षणमपि मा पमाए, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करो। जीवन को आगे बढ़ाओ, जीवन को ऊंचा उठाओ, जीवन का उत्कर्ष करो। यही संवेग भाव का सार है। तो संसार से डरो, सांसारिकता से डरो और जीवन का उत्कर्ष करो। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री